एक जमाना था जब इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाने में महीनों लग जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले नाविक कैप्टन कूक को तो सालों लग गए थे, लेकिन अब यह दूरी महज 4 घंटे में तय की जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने कम समय में यह दूरी कैसे तय होगी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी की दूरी तकरीबन 17,000 किलोमीटर है। आमतौर पर हवाई जहाज से यह दूरी तकरीबन 22 से 25 घंटे में तय की जाती है, लेकिन 2030 तक यह दूरी केवल 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसके लिए ब्रिटिश स्पेस एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी एक साथ मिलकर हाइपरसोनिक हवाई जहाज बनाने की शुरुआत करने में जुट गए हैं। हाइपरसोनिक विमान को लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसे वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस ब्रिज का नाम दिया गया है। कमर्शियल उड़ानों की अब तक की सबसे तेज गति 2.04 मैक यानी 2180 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। दरअसल किसी हवाई जहाज की गति उस समय 1 मैक कही जाएगी जब उसकी गति हवा में ध्वनि की गति से बराबर होगी। हाइपरसोनिक विमान का इंजन सिंथेटिक एयर ब्रीथिंग रॉकेट इंजन यानी कि SABRE पर आधारित है। SABRE इंजन की गति 5 मैक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा होती है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर इसकी गति 5 मैक तक पहुंच सकती है। ब्रिटिश स्पेस एजेंसी के प्रमुख ग्राहम टॉर्निक ने कहा है कि SABRE रॉकेट इंजन के लगे होने से हम 4 घंटे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकेंगे। यह बेहद उन्नत तकनीक है। 2030 तक हम विमान का परिचालन शुरू कर पाएंगे। 2003 में बंद हुए कॉनकोर्ड सुपरसोनिक विमान की गति से इसकी गति 50% से ज्यादा होगी। कॉनकोर्ड विमान 21 जनवरी 1976 को पहली बार लंदन से पेरिस के बीच उड़ान भरी थी। यह करीब 3.5 घंटे में लंदन से पेरिस पहुंच जाता था। विशेषज्ञों के मुताबिक विमान की गति तेज होने के कारण इंजन से बहने वाली हवा का तापमान ज्यादा हो सकता है, जो नुकसान का कारण बन सकती है। इस साल अप्रैल में एक प्री कूलर का भी सफल परीक्षण किया गया था। यह सेकंड के 20 हिस्से से भी कम समय में 1000 सेल्सियस से ज्यादा तापमान तक के गैसों को ठंडा कर सकता है। हाइपरसोनिक विमान की स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, जबकि सुपरसोनिक विमानों की गति मैक 1 से ज्यादा और मैक 5 से नीचे होती है। वहीं जिन विमानों की रफ्तार ध्वनि की गति से कम हो वह सबसोनिक विमान होते हैं। यात्री विमान इसी श्रेणी में आते हैं। सुपरसोनिक विमानों की तेज रफ्तारी से जुड़े खतरों से घबराकर 1976 से चल रही कॉनकोर्ड सुपरसोनिक विमान की सेवाएं 2003 में बंद कर दी गई थी। साथ में हवा में तेज रफ्तार हासिल करने की होड़ भी ठंडी पड़ गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसी तकनीक विकसित की जा चुकी है जिससे हाइपरसोनिक विमानों को कमर्शियल उड़ानों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा और लंबी दूरी तक सफर करने वाले मुसाफिर जेट लैग की परेशानियों से बच पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।